वर्यान वर्य मेरे पीछे दोहराए। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच वर्यानेश ते प्रश्नः वर्यानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् मन्यथ पुंसाम् आत्मवित्तं मत पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादिषु यः परः। अनुवाद तत्पर पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। तात्पर्य पढ़े गुरु जी? हाँ। तात्पर्य, यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने सुनने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को सर्वोच्च जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकती है, क्योंकि भगवान कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, अतः उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवन की चरम सिद्धि श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। चूंकि कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्राप्त करने वाले हैं, अतः कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय हैं। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण रूप में लीन करना चाहते थे, और यह कृष्ण के असमान कार्यकलापों के श्रवण मात्र से ही संभव है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण के आविर्भाव, तिरोधान तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। अतएव सदा ही कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। महाराज परीक्षित ने इसलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की है कि कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे वे अपना मन कृष्ण में प्रवृत्त कर सकें। कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात कृष्ण के से अभिन्न है। जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वह इस जगत के बद्ध जीवन से विलग रहता है। कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय हैं कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती हैं। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। गंगा का जल जहां जहां जाता है, वहां वहां की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध हैं कि जहां भी इनका कथन होता है, वह स्थान उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबद्ध लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इधर ये जो श्लोक है, इसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उनको धन्यवाद दे रहे हैं और उनका गुण एप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं कि आपने सही प्रश्न पूछा। वर्यानेशते प्रश्न, तो आपका जो प्रश्न है वो महायुक्त है। तो क्यों? क्योंकि वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः। कृतो लोक मतलब सभी मनुष्य के लिए लाभदायक है। और क्योंकि कृतो तुम्हारे द्वारा किए गए प्रश्न लोकहित के लिए है, सभी लोकहितम। और क्यों? आत्मविद मान्यते पुंसाम। आत्मविद मतलब ये आध्यात्मिक वादी, योगी और सम्मत, सभी लोग इसको सम्मत देते हैं, सभी लोग के लिए अच्छा है पुंसाम। तो श्रोतव्यादिश सभी प्रकार के श्रेणी के मनुष्य के लिए, श्रवण करने वालों के लिए श्रेष्ठ है। अभी क्योंकि भगवान 7वें अध्याय 1 श्लोक में बोलते हैं भगवद गीता में,
मया सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन मनाश्रय असंशयम समग्रमं यथा ज्ञास्यसि। बोलते हैं भगवान देखो, आपको मेरे प्रति आसक्ति उत्पन्न करना है तो आप सिर्फ सुन लीजिए बस मेरे बारे में। मया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम, आपका जो संशय है वो निकल जाएगा, और मया सक्त मेरे प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए हमें, और ये परीक्षित महाराज चाहते हैं कि उनका जो आसक्ति है वो भगवान के प्रति हो, इसलिए वो इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। और आत्मा सम्मत आत्मा आत्मविद सम्मत पुंसाम, मतलब हमने देखा कि भागवतम का जो पहला प्रश्न है वो भी सुत गोस्वामी इसी प्रश्न को पूछते हैं कि क्या शास्त्रों का सार है और जो कार्य करने से कोई व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है, तो उसका समाधान क्या देते हैं? सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षिजे अहितुकी अप्रतिता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये आत्मा सुप्रसिद्ध, आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है जब जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति भक्ति करता है। किस प्रकार का भक्ति होना चाहिए? अहितुकी अप्रतिता भक्ति होनी चाहिए, मतलब बिना कुछ हेतु के भगवान का सेवा सिर्फ भगवान का सेवा करने के लिए ही होना चाहिए, और किसी और चीज के लिए नहीं, अन्य चीज के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, और उन बिना कुछ रुकावट का सेवा होना चाहिए, तो उस व्यक्ति पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है। अभी इधर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि आपने सही प्रश्न पूछा है, और प्रभुपाद जी लिखते हैं यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। तो सबसे बेस्ट डिस्कशन किसके बारे में होना चाहिए? सबसे बेस्ट डिस्कशन कृष्ण के बारे में होना चाहिए। बस बोलेंगे अरे बाकी का विषय है ना, बाकी का विषय है, लेकिन वो मन को हमारे बुद्धि सिर्फ मन तक ही वो सीमित रहेगा, वो चित्त तक नहीं जा सकता। चित्त मतलब हृदय को संतुष्ट नहीं दे सकता। इसलिए तो ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को सर्वोच्च जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकता है। बस हमको सबसे बड़ा कुछ करने का ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग हर रोज बैठ के भागवतम पढ़ेंगे तो इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं आपको सर्वोच्च श्रवण करने से मात्र से ही मनुष्य को सर्वोच्च जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकता है। जस्ट हर रोज हमको भागवतम सुनना है, अटेंडेंस जिसका हर रोज रहेगा उसका जीवन का सर्वोच्च। हिमालय जाने का जरूरत नहीं है, तपस्या योग ज्ञान प्राप्त करने का बड़ा बड़ा यज्ञ करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ बैठ के स्थाने स्थिता स्तुतिगताम धनवान मनोभित यह प्रायसो जितो अपि जितो अपितैस तैस त्रिलोक्य। बताते हैं कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि स्थाने स्थिता स्तुतिगता, आप जिस जगह है उसी जगह रहिए, लेकिन करना क्या है? स्तुतिगताम तनुवान मनोभिर, आप भगवान का गुणगान करते रहिए। फिर क्या होगा? यह प्रायसो, क्या प्राप्त कर सकते हैं? अजितः, अजित मतलब भगवान जिसको कोई जीत नहीं सकता है, अजितः जितोपि, उनको आप जीत सकते हैं। यह प्रायसो अजितो अजितो अपि तैस्त्री, आपको जो चीज बहुत ही दुर्लभ है, जिसको भगवान का नाम अजित है, कोई इनको हरा ही नहीं सकता है, लेकिन उनको आप हरा सकते हैं भक्ति के द्वारा। सिर्फ आप अपने जगह रह के ध्यान से भागवत सुनने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए बताते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण आदि पुरुष परम पुरुष हैं। सो अतः उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है, तो ये भगवान के बारे में ही चर्चा होनी चाहिए। लोग कितना भी कुछ विषय प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, दुनिया ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवन की चरम सिद्धि कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त करना है। तो हमको धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? पंचम पुरुषार्थ चाहिए। पंचम पुरुषार्थ क्या है? ये भगवान के प्रेम पुमर्तो महान, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना जीवन का लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य
धर्म पुण्य पाप कमाने का नहीं, पुण्य पाप करने से इसी भौतिक संसार में फंस जाएंगे। लेकिन हम लोग भगवान का भक्ति करेंगे तो भौतिक संसार से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमको धर्म अर्थ मोक्ष नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु इस उपदेश को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण आते हैं, ये चीज समझाने के लिए। क्योंकि सारे लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष में ही फंस गए। वो धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, मंदिर जाएंगे, यज्ञ इत्यादि कोई भी अच्छे अच्छे काम करेंगे। क्यों धर्म अच्छा काम करते हैं? ताकि उनको अर्थ मिले, उसके द्वारा उनको बहुत फायदा मिलता है। मतलब उनको लगता है कि हमको भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमको अच्छा धन दौलत मिलेगा। क्यों? काम के लिए। धर्म अर्थ हो गया काम, मतलब भोगना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से भोगना चाहते हैं। फिर उससे क्या होता है? धर्म अर्थ और काम के बाद मोक्ष, जिसमें उन लोग जो त्रस्त हो जाते हैं भौतिक संसार में भोगने के बाद, वो बोलते हैं अभी जाना है, मुक्ति प्राप्त करना है। लेकिन हमको ये चारों चीज ही नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ भक्ति चाहिए। ये चीज चैतन्य महाप्रभु बताने के लिए। महाराज परीक्षित उनके मन पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन करना चाहते थे, और यह कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण से ही संभव है। तो भगवान का श्रवण करना ही एकमात्र कार्य है। तो इधर प्रभुपाद जी बहुत ही साफ साफ बता रहे हैं कि करना क्या है। तो अतएव सदा ही कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। बस महाराज परीक्षित ने इसलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे कृष्ण के बारे में, कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से। और प्रभुपाद जी बोलते जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वह जगत के बद्ध जीव से विलग रह सकता है। तो हम लोग इस भौतिक संसार से छुटकारा प्राप्त करना है। बस प्रभुपाद जी इसी को लेके अमेरिका जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक बहुत अच्छा है, नीचे दोहराइए। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र राजेंद्र निनाम संति हरे कृष्णा सहस्रशः। प्रभु जी, आवाज क्लियर नहीं। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है, बढ़िया प्रिय आ रही है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र राजेंद्र निनाम संति सहस्रशः। निर्णाम सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वम् अपश्यताम् आत्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेदिनाम्। गृहेषु गृह गृहमेधिनाम्। मेधिनाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए मैं। ये सम्राट भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अंधे हैं। मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तात्पर्य, शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम है, एक गृहस्थ और दूसरा गृह मेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृह मेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, चाहे संयुक्त परिवार में रहे या छोटे परिवार में रहे, और वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। मेधी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। गृह मेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। एवं एक गृह मेधी का दूसरे गृह मेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता, और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या, प्रभु जी ऊपर करिएगा, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन घोर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण
गृह मेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है। और जैसा कि भगवत गीता में 8.16 में कहा गया है कि वहां जगत के सारे क्लेश तथा जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है वह भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग इसे नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं और वे यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, इतने हुए परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। ऐसे मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृहमेधी न बने, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो बहुत ही अच्छा विषय बताते हैं कि ये अच्छा श्लोक है, इसको याद भी करना चाहिए। श्रोतव्यादीन राजेंद्र निनाम संति सहस्त्र। लोगों को बहुत सारा विषय है बात करने के लिए। बोलते हैं कि भौतिकवादियों के लिए अनेक प्रश्न है पूछने के लिए, वो अलग बहुत सारे चीजों में उलझे हुए रहते हैं। तो और उनका जो समय है और सत्य विषय जानने के लिए उनके पास कुछ समय नहीं रहता। सो और उनको सुनने के लिए बहुत सारा विषय कृष्ण को छोड़कर। इसलिए देखेंगे कि कितना भगवान का संबंधित कार्य चैनल्स रहते हैं, 2-3 चैनल, ज्यादा से 10 चैनल रहेंगे जिसमें भगवान का बारे में, भगवान का विषय बताया जाता है। बाकी पूरा जो चैनल है, न्यूज़पेपर है, उसमें सिर्फ भौतिक चीज ही रहता है। इतना सारा चीज लोग जानने के लिए प्रयास करते हैं। हर रोज ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज आता रहता है। मतलब कहीं भी कुछ हो गया, इधर बिल्डिंग गिर गया, इधर बाढ़ आ गया, इधर ये कुछ हो गया, वो कुछ हो गया। हालांकि उससे हमारा जीवन को कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग टीवी के सामने बैठ के बहुत सारा न्यूज देखते हैं। अभी वीडियो भी देखते हैं, ये कोई इसके ऊपर बनाया कुछ वीडियो, उसके ऊपर वीडियो बनाता है। जो चीज हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी वीडियो भी हम बैठ के देख लेते हैं, देखें क्या क्या बनाया, क्या क्या बनाया। तो इससे क्या हो रहा है ना, हमारा जो जीवन का जो मेन अफसोस जताते हैं कि बोलते हैं कि श्रोतव्यादि नारंज ननांग संति सहस्रसा। इतने हजारों प्रश्न है लोगों को मुझे। अपश्यताम आत्म तत्व, लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा है, आत्म तत्व जान नहीं पा रहे हैं। तो भौतिक उन्हें व्यक्तियों के पास अंधे हैं, तो इस ज्ञान के प्रति अंधे हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें गृहस्थ और गृहस्थ है वो, हालांकि उनको पत्नी बच्चे सब कुछ रहेंगे, लेकिन उसको भगवान का सेवा में उनका समय भी लगाते हैं सही तरह से। अपना समय ऐसे छोटे छोटे फालतू चीजों में बर्बाद नहीं करते। लेकिन हमें सही समझ, हमें बहुत सही तरह से अपना समय इस्तेमाल करना चाहिए। कम समय है बहुत सारा चीज जानने के लिए भगवान कृष्ण के बारे में, तो हमें पूरा उसमें मन लगा के प्रयास करना चाहिए। तो ये गृहस्थ होता है। गृह मेधी क्या है, प्रभुपाद जी बोलते गृह मेधी केवल पारिवारिक मामलों के रुचि रखता है और निश्चित रूप से वो सिर्फ उसी के लिए वो काम करता रहता है। थोड़ा भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का उनका बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहता। ये बहुत बहुत मुश्किल चीज हो जाता है। तो इधर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, देखो क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं लोग। क्योंकि वो परम सत्य के जानने के प्रति उनको थोड़ा भी जिज्ञासा नहीं है। इसलिए बहुत सारा दूसरा जो सीरियल सिनेमा है बहुत चलता है, भगवान का ज्यादा चलता नहीं है। लोग थोड़ा तो बहुत देख लेते हैं सुबह से बैठ के, क्योंकि उनको लगता है सुबह सुबह थोड़ा भगवान के बारे में सुन लिया तो पूरा जीवन भर अपना, पूरा दिन भर अपना चीज कर सकते हैं।
अच्छे से बाकी का सिनेमा सीरियल सब कुछ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से, और लेकिन इस तरह से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से जा ही नहीं सकते बाहर, कोई नहीं जा सकता। ऐसा ही हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जो चाहिए वो करेंगे और अंत में भगवान का नाम जप कर लेंगे तो हो गया हमारा जीवन, ऐसा नहीं होता है। अभी कोई इंद्रिय तृप्ति करता है तो उसका जीवन का जो आयु है वो घट जाता है, लेकिन लोग अपना जीवन का आयु बढ़ाना चाहते हैं। अब बढ़ाना चाहते हैं, फिर आप इंद्रिय तृप्ति करते हो, अपने आप घट जाता है। तो इसलिए बहुत युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सब कुछ एक्चुअली युक्ताहार लिमिट से होना चाहिए, ज्यादा कम हुआ तो उससे ज्यादा फायदा नहीं है। सही रेगुलेटेड होना चाहिए, तो उससे हम भक्ति कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। और प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत धाम वापस जाने की विधि है। तो क्या करना चाहिए? भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, साथ समाज तथा विविधता के विषय में श्रवण करना चाहिए। भगवान का नाम, जो हम लोग नाम जप करते हैं तो पहले नाम का साक्षात्कार होता है। भगवान और नाम में अंतर नहीं है, इसका साक्षात्कार होता है। हम जप करते करते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई इस प्रकार से जप कर रहा है तो उसको पहला साक्षात्कार क्या मिलता है कि भगवान और उनके नाम में कुछ अंतर नहीं है, साक्षात भगवान उधर है। उसके बाद क्या होता है? भगवान का रूप का दर्शन होता है बहुत। तो जब करते जैसे आप भगवान का रूप को देख सकते हैं आपके मन के अंदर। आर्टिफिशियली ट्राई नहीं करना चाहिए, मतलब जबरदस्ती भगवान का रूप आना चाहिए हमारे मन में, ऐसे जबरदस्ती नहीं आता। हम प्रेम से, ध्यान से भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप इस प्रकार से हमें भगवान का साक्षात्कार होता है। तो फिर नेक्स्ट क्या होता है? भगवान का रूप का साक्षात्कार होता है। जब करते करते आपको भगवान के चरण कमल दिखेंगे, फिर उनका नाभि दिखेगा, फिर उनके हाथ भुजाएं दिखेंगे, फिर उनका सुंदर मुखमंडल दिखेगा, उसके बाद उनका हसमुख चेहरा का भी हमें दर्शन मिल सकता है। लेकिन वो ना इच्छा भी होनी चाहिए ना लोगों को। आजकल लोग अभी कोई बहुत बड़ा फिल्म एक्ट्रेस आ गया तो भक्तों को भी लगता है अरे मंदिर को इतना बड़ा फिल्म एक्टर है, मैं भी जाके एक बार देख लेता। मतलब फिल्म एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, कोई उनको देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे सामने तो हर रोज कृष्ण है, तो उनका रूप का दर्शन करना चाहिए। उनका रूप का दर्शन मिला तो किसी का होता है। गुण समझ में आते हैं और कृष्ण के गुण को समझ सकते हैं हम लोग। उसके बाद हमें दो गुण बहुत महत्वपूर्ण है भगवान का। एक है उनका सुंदरता और दूसरा है उनका दया। ये दो चीज एक्चुअली उसके वजह से हम लोग भगवत धाम जाने के लिए कुछ योग्य हैं। तो उसके बाद लीला में क्या है कि हम लोग इसको भी आर्टिफिशियल नहीं, कोई बोलता है जब करते समय प्रभु जी मुझे लीला का स्मरण होता है, जबरदस्ती नहीं, अपने आप कोई भगवान का भक्ति करता है तो अपने आप उनके हृदय के अंदर भगवान का लीला प्रकट होता है। इसको लीला स्मरण बोलते हैं। अभी नहीं कर सकते हम लोग इतना आसानी से, उसको कोई बहुत ही जबरदस्ती अपने मन को इस प्रकार से लगा करना चाहते हैं, उसको सहजिया बोलते हैं। मतलब योग्यता नहीं है लेकिन प्रयास कर रहे हैं कुछ चीजों के लिए उत्साह। लेकिन भगवान को इसलिए हम लोग सुबह सुबह मंगलारती में गाते हैं, साक्षाधारित्वेन समस्त शास्त्र। तो हम लोग ये गुरु के अंडर पर हम लोग करेंगे तो जरूर हम सफल हो सकते हैं। आगे का श्लोक पढ़ेंगे। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर बहुत सारा लिया है, फिर भी मैं थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ क्योंकि याद नहीं रहना, बहुत दिन हो गए। निद्रया ह्यते नक्तम् निर्दया ह्यते नक्तम् व्यवायेन च भावयः व्यवायेन च भावयः दिया चाति हया राजन् दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। कुटुम्ब भरणेन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए।
ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। तात्पर्य हाँ पढ़िए। वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और उसे परिवार का भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की ही मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ में संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकवादी हैं वो इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकवादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियमित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट रहती है। जो लोग कर्मियों के से ऊपर हैं तथा ज्ञानी योगी तथा भक्त में यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व से बहुत कुछ विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, न कुकुरों के भांति रक्त रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मी जन रात्रि में सो के तथा मैथुन में रक्त रह के और दिन में संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकवादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भौतिकवादी जीवन का सारांश रूप में वर्णन हुआ है। अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह के लोग मनुष्य जीवन के वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। निद्रा ह्यते नक्तम यवावे चवा दिया चाति हया राजन कुटुंब भरणे नवा। बोलते हैं ईर्ष्यालु गृहस्थ, और ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ, ये शब्द तो है ही नहीं श्लोक में। प्रभुपाद जी ने क्यों बताया? क्योंकि ये एक्चुअली जो होने वाला चीज है ऐसा होता है। तो क्या होता है कि आप जो कार्य हम लोग मेरा अपना ये पराया है, दूसरा है, मेरा मित्र है, मेरा शत्रु है, इस चेतना में कोई भी रहता है तो उसके अंदर ईर्ष्या जरूर होता है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए ये मेरा है पराया है। हमें समझना चाहिए ये सब कुछ भगवान का है। भगवान ने कुछ समय के लिए मुझे दिया है तो इसका इस्तेमाल कुछ समय के लिए हमें करना चाहिए और इसके बाद हमें भगवान जब वापस ले लेंगे उनको दे देना चाहिए। तो हमें इस प्रकार का जब हम चेतना रखेंगे तो हमारे लिए सेफ है। नहीं तो हम ईर्ष्यालु रहेंगे। ईर्ष्या रहेगा तो फिर कभी हम लोग भागवतम समझ नहीं पाते। हालांकि भगवान ने हमको दिया है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, सब कुछ है हमारा, लेकिन ये हमारा नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए भगवान का है, मुझे कुछ समय के लिए दिया है भगवान ने। तो फिर दूसरे व्यक्ति को भगवान कुछ देते हैं, उसके प्रति हमारा कुछ उसके ऊपर नजर नहीं जाएगा। हमको नहीं लगा कि हमारा कार उनके कार से छोटा है, उनका कार बड़ा है, हमारा कार छोटा है, घर बड़ा है, वॉशिंग मशीन बड़ा है। ऐसा बहुत सारा चीज रहता है जो हम लोग उसके साथ तुलना करने लगेंगे। तो ये तुलना नहीं होगा, क्योंकि सबके भगवान ने उसको ज्यादा दिया है, मुझे कम दिया है, किसी को और कुछ नहीं दिया है, किसी को बहुत ज्यादा दिया है। तो कोई भी स्थिति में हो, हमें किसी के प्रति दुख नहीं होगा। हर सिचुएशन में हम समझ जाएंगे कि ये भगवान का आयोजन है। भगवान ने इस प्रकार के आयोजन करके हम सभी को
इधर सुविधा दिए हैं। तो ये बहुत, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं 7वें अध्याय भगवत गीता में, जो भी आपको शक्ति है वो मेरे से आ रहा है। तो कोई व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, बुद्धि भी भगवान बोलते हैं मेरे द्वारा आ रहा है। कोई बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, किसी के पास बहुत सारे सुविधाएं है, सब कुछ है, भगवान बोल रहे हैं मैंने ही दिया है सब कुछ। अभी किसी को भगवान ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं, तो ये भगवान के ऊपर आधारित है, क्यों किसी को कम दे रहे हैं, क्यों किसी को ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि उनके कर्म के हिसाब से भगवान देते हैं। किसी ने बहुत ज्यादा अच्छा पुण्य किया हो तो भगवान जरूर उसको ज्यादा ही देंगे, क्योंकि उसको उसके लिए फायदा है। तो मतलब भगवान, वो नियम बहुत सिंपल है। अब बहुत अच्छे दानी हो, अच्छे दान धर्म कर रहे हैं, आप पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, घर में वैष्णवों को, ब्राह्मणों को बुला के प्रसाद खिला रहे हैं, ऐसा किसी ने अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे, तो फिर क्या होता है, अगले जन्म में उसको बहुत अच्छा फायदा होगा, उसको अच्छा सुख सुविधा मिलेगा, अच्छा पत्नी, बच्चे, पति, सब कुछ अच्छा मिलेगा उसको, क्योंकि उसने इस प्रकार से कार्य जो किए। तो उसी प्रकार हमें भी इस दुनिया में तो जो पुण्य करते हैं, लेकिन ऑफकोर्स भक्ति अलग है, लेकिन लोग इसलिए पुण्य कर रहे हैं। तो इधर बताते हैं कि हमको ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, इसलिए इसने पुण्य जितना किया। अभी देखिए, उसके पास ज्यादा पैसा है तो बड़ा होटल में जाएगा, कम पैसा है तो छोटा होटल में जाएगा। तो ऐसा ही है, पैसा ज्यादा मतलब पुण्य ज्यादा है तो ज्यादा भोगेगा, कम पुण्य। तो लोग इसलिए क्या करते हैं, अपने पुण्य को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। उनका होता है क्या पता कितने जन्मों में क्या पाप किया है, इस प्रकार से भुगत रहा हूँ, अभी तो थोड़ा बहुत पुण्य कर लूंगा ताकि आगे जाके मुझे अच्छा फायदा होगा, आगे जाके मुझे अच्छा उससे सुविधा मिल सकती है। तो इस प्रकार का जो चेतना है वो सही तरह से सोचना है। ईर्ष्या रहेंगे तो हम ही दुखी हो जाते हैं। जैसे कोयला, गरम गरम कोयला हाथ में पकड़ने से हमें जलेगा, उसके बाद हम किसी के ऊपर डालेंगे उसको भी तकलीफ होगा। तो ये जो चीज है ईर्ष्या, गरम गरम कोयला पकड़ने जैसा है, हमारा हाथ जल रहा है, जब तक हम पकड़ेंगे हमारा जलेगा, किसी के ऊपर डालेंगे उसको भी जलेगा। लेकिन हमें समझना चाहिए नहीं, भगवान का कृपा है, जितना भगवान दिया उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट है, और भगवान को कंप्लेंट नहीं करेंगे कि आपने मुझे, अच्छे लोग को क्यों बुरा करते हैं, मैं इतना अच्छा हूँ मुझे बुरा हो रहा है, मेरा मुझे जो चाहिए हो नहीं रहा है, और आप इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हो। तो इस प्रकार से भगवान को याद दिलाना, भगवान को इस प्रकार से बोला नहीं होता है। तो हमें समझने का विषय क्या है कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बस ईर्ष्या से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से हम लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, हम लोग उससे क्रोध उत्पन्न होता है, उससे बहुत सारा क्या बोलते हैं, दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए सतर्क रहना चाहिए। तो इसमें इस श्लोक में ये बोलते हैं निद्रा हीयते नक्तम, तो बोलते हैं वर्तमान मनुष्य संभवतः मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। तो बस इतना ही कर सकते हैं वो लोग, पैसा कमाओ पर परिवार को पालन करो। मतलब गलत चीज नहीं है, लेकिन गलत यहाँ है, पैसा कमा के अपने बीवी बच्चों को उनको देखभाल करना गलत नहीं है। गलत किधर है, गलत हमारे चेतना में है, गलत हमारे गलत कार्यों में है। क्यों होता है, क्योंकि चेतना में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसके हिसाब से बदलाव होता है। अभी कोई मेंटल है तो मेंटल व्यक्ति को आप घर में रखेंगे, कुछ ना कुछ मेंटल काम ही करेगा ना, सीधा सीधा क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, उसको करेगा, इसको चुगली लगाएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ करते। इससे क्या मतलब, उसका मन उस प्रकार से हो गया। तो इधर भी जो भौतिकवादी व्यक्ति है इसी में पूरा जीवन बिता देता है पागल की तरह। समझ में आता है, रुको बाबा, आपको इतना चीज जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी 100 करोड़ कमा के रखा है, 100 करोड़ रुपए है उसके पास, और वो और उसके बाद इतना सुख सुविधा है, लेकिन जब तक उसका मन में
सही चीज नहीं, वो दुखी रहेगा। तो आगे हम लोग और एक श्लोक भी पढ़ेंगे। देहापत्र कल, तो एक्चुअली इसका तात्पर्य भी बहुत अच्छा है, आप फिर से और एक बार पढ़ लीजिए आपके लिए ऊपर के, क्योंकि ये जो विषय है ना, मैंने बार बार उसी को दोहराता हूँ, तो मैं सोचा आप भी एक बार पढ़ लेना, तो आपको कुछ उससे संकोच हुआ तो फिर मुझे प्रश्न पूछिए। देहापत्य कलत्तादिषु एहापत्यकलत्रादिषु आत्मसन्नेश सत्सपि आत्मसन्न्यस्यस्तपि तेषां ब्रह्मतो निधनः तेषां परमतो निधनम् पश्यन्नपि न पश्यति। पश्यन्नपि न पश्यति। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पश्चिम अभी देख सकते लेकिन देख नहीं सकते, तो इसका सुदेव गोस्वामी इस चीज को बताते हैं। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। अमर आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह भौतिक जगत मर्त्य लोक कहलाता है, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है। उन ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पल तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, जो सबके ऊपर मृत्यु थोप देती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरण से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वह यह देख नहीं पाता कि लड़ने वाले तथाकथित सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील हैं। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या उसके पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, अतएव उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है, और इस प्रकार उसके बच्चे भी जो अपने बच्चों के पिता होंगे यथा समय मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक पथभ्रष्ट करने वाला है, और यह सब आत्मा के वैधानिक स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है, और जीवन की तथाकथित अवस्थाएं फेन के बुदबुदों के सदृश हैं, जो हमारे समक्ष स्वशरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती हैं। आत्मा के ज्ञान, अमर आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बन जाते हैं, और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानव शक्ति बर्बाद करते हैं, जो इस भौतिक जगत में असंभव है। हमारे मित्र, कुटुंबी तथा तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील हैं, अपितु भौतिक अस्तित्व जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं। अतएव वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट के समान है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है। फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। शुकदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं,
जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन है वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है वे मोहग्रस्त नहीं होते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक्चुअली ने तात्पर्य में और उसके पिछला तात्पर्य में बहुत बहुत अच्छे विषय बताए प्रभुपाद जी ने, क्योंकि ये जो हम सुनते हैं ये एक्चुअली ये ज्ञान इतना सीधा सीधा कोई नहीं बताता जितना प्रभुपाद जी बताते हैं, जितना वो समझाते हैं। आपको कहीं भी इतना क्लैरिटी नहीं है। कोई अच्छे से भगवद गीता पढ़ता है प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया और उसको कोई संकेत रहेगा ही नहीं, इतना अच्छा समझाया गया। कृष्ण भी इतना मन लगा के उन्होंने, आपको सब में उनका कुछ अंतर नहीं है, लेकिन इतना अच्छा उपदेश दिया है। तो हम लोग इस ये जो श्लोक है ये और उसके पिछले वाला भी और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे विषय प्रभुपाद जी बताए, इसको विस्तार से चर्चा करने से हमको फायदा होगा। तो आज आपको 10 मिनट पहले छुट्टी, एक्चुअली आप समय पे आ जाइए क्योंकि कल से हम लोग करेक्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे। 6:01 या 6:02 ऐसे स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, पहले ही ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैसेज भेजता हूँ, उस मैसेज को क्लिक करके रखिए। 10-15 मिनट पहले मैं जब मैसेज भेजता हूँ तभी से शुरू हो जाएगा, तो फिर हमारा समय थोड़ा बचा के रखेंगे हम लोग, ताकि हम सही थोड़ा अच्छे से ज्यादा से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज के लिए। थोड़ा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।